हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय 7 एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ठीक है, तो अध्याय 7 में किशोर अवस्था की ओर, ये आपका टाइटल है, ये दिया हुआ है। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर दिए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है युवावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ठीक है, यहाँ पर सारणी बनी हुई है। यहाँ एक साइड दिया हुआ अवस्थाओं के नाम दिया हुआ है, अवस्था की अवधि लिखना है और शारीरिक परिवर्तन लड़के में और लड़कियों में, है ना, बालक और बालिका में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब इसमें पहली अवस्था क्या है? शिशु अवस्था। ठीक है, उसकी अवधि कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और इसमें बालक का शारीरिक विकास होता है और बालिका का भी तेजी से शारीरिक विकास होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका सेकंड नंबर पे आता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, जो कि इसकी अवधि है 3 वर्ष से 10 वर्ष। ठीक है, इसमें बालक में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह है लंबाई और वजन में वृद्धि, और बालिका में जो होते हैं लंबाई में तेजी से वृद्धि। ठीक है, अब अगला है किशोर अवस्था। यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसकी अवधि रहती है 10 से 18 वर्ष, और इसमें लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है और मांसपेशियों का विकास होता है, और लड़कियों में मासिक धर्म व स्तनों का विकास होता है। अब जो अगली अवस्था है वह है युवा अवस्था। यह 18 वर्ष के बाद से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें लड़कों का जो बालक हैं, है ना, उनका जो शारीरिक विकास की इसमें पूर्णता होती है, और लड़की का जो है शारीरिक विकास या शरीर की स्थिरता आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वह है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ पर, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े होते हैं ना, इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी युवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है चिप्स, नूडल्स, बर्गर, ऑप्शन बी में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी दाल रोटी हरी सब्जियाँ, ऑप्शन डी कुरकुरे पिज़्ज़ा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, दाल रोटी और हरी सब्जियाँ खाने की हम सलाह देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन है, पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। मधुमेह मतलब डायबिटीज़। ठीक है, तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई है। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि में होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि दिया हुआ है, एड्रिनल ग्रंथि दिया हुआ है, और अग्नाशय ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं मतलब ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है तनाव महसूस होना, भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, स्वस्थ खुशी दोनों बर्बाद होना, ऑप्शन डी है लास्ट में आपका उपरोक्त सभी। तो नशीली पदार्थ के या नशीली दवाओं के सेवन से हमें ये सभी चीज़ें महसूस होती हैं, या यह सभी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए है लंबाई में वृद्धि, ऑप्शन बी स्वर में परिवर्तन, ऑप्शन सी संवेदनात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन डी है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी संवेदनात्मक अपरिपक्वता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है किशोर अवस्था, मधुमेह, हार्मोन, लो प्रचुर, लैंगिक हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख के इसको रिक्त स्थान को अच्छे से आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले में आपका दिया हुआ है मधुमेह दिया हुआ है, फिर दूसरे में हार्मोन आ जाएगा, तीसरे में किशोर अवस्था आ जाएगा, चौथे में प्रचुर लौह प्रचुर आ जाएगा और पाँचवें में लैंगिक हार्मोन आ जाएगा। ठीक है, तो यह आप अच्छे से देख के और भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चतारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिएगा, किशोर अवस्था में लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वर यंत्र की ग्रंथियां विकसित होती हैं, जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक चौथा। तो प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? तो उत्तर देखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेगा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकासीय समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। तो यहाँ पर देखिएगा, किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, किशोर अवस्था में हार्मोन्स परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इस वजह से फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 6। तो इसका प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, चिप्स और पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? तो इसका आप उत्तर देखिएगा, चिप्स तथा डिब्बा बंद और पैक किए हुए भोजन में ज़्यादा नमक, तेल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इनसे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 7वां दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर हैं अथवा मादा, लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चित्र बना हुआ है वह आप देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर इसको आप देख के भर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप देख के अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है। तो लघुत्तरी प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8वां दिया हुआ है यहाँ पर। बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसने अपने भाइयों के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई है, किसी की आवाज़ भारी हो गई है, किसी लड़के की मूछें निकल आई हैं, देखने को मिला। तो ये बताइए कि अपन को बताना है कि ये किस अवस्था का प्रभाव है ना। तो हम आगे देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपके दिए हुए हैं। अनुमान लगाइए, बूझो अपना जन्मदिन या कौन सा अपना जन्मदिन वह मना रहा है, मतलब कि बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा है ना। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, बूझो अपना 17वां या 18वां जन्मदिन मना रहा है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर उत्तर है आपका किशोर अवस्था कहेंगे, है ना। जो भी ये परिवर्तन होते हैं शरीर में वह किशोर अवस्था में होते हैं, है ना।
अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो उत्तर देखिएगा, शरीर में होने वाले परिवर्तनों की अवधि लगभग 11 से 19 वर्ष तक रहती है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9। पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टैडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आप उत्तर देखिएगा, टैडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्तन न होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेढक के पूर्ण विकसित के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है ना। तो जल में आयोडीन की जो मात्रा है वह लगभग होनी चाहिए। अगर आयोडीन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो जो टैडपोल है उसमें से मेढक वयस्क मेढक नहीं बन सकता है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। तो यहाँ पर आप तालिका देख सकते हैं, यहाँ पर तालिका बनी हुई है। यहाँ हार्मोन है, ग्रंथि है और कार्य, ठीक है। तो ये आप देख के और आराम से भर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। किशोर अवस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों की सूची को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कों में परिवर्तन, यहाँ पर दिया हुआ लड़कों में परिवर्तन। तो इसमें क्या परिवर्तन होते हैं देख लेते हैं। आवाज़ का भारी होना तथा ऊंचाई लंबाई में वृद्धि, चेहरे पर दाढ़ी आ जाना और वजन बढ़ना, ठीक है। अब हम देखेंगे लड़कियों में परिवर्तन। तो इसमें है वजन में वृद्धि है, स्तन विकास है तथा मासिक चक्र का शुरू होना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो भी परिवर्तन हुए हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख के इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका दिया प्रश्न क्रमांक 12। किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर आप देखिएगा, किशोरों में श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। सफाई न करने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नहाते समय शरीर के सभी अंगों को अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13। हमारे देश में विवाह की विधि संगत मतलब कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। यह अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। तो मतलब क्या होता, हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आपका यहाँ पर प्रश्न पहला दिया हुआ है, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, किशोरों में परिपक्वता का अभाव होता है। कम आयु में विवाह हो जाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक व मानसिक तनाव महसूस करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इसी में से आपका पूछा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा है ना। किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, वजन में कमी आ जाना या कमी आना व शारीरिक मानसिक विकास का असंतुलन हो जाना, हार्मोन्स असंतुलन हो जाता है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 14, टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। तो यहाँ पर शारीरिक व्यायाम का जो महत्व है वहाँ ये लिखना है। उत्तर देखिएगा, मांसपेशियाँ शारीरिक व्यायाम करने से क्या होता है ना। तो मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, शरीर में फुर्ती आती है, तनाव कम होता है, मानसिक सकारात्मक प्रभाव और हार्मोन्स का स्तर सही होता है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर दिया हुआ है किशोर अवस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो हम मतलब किशोर अवस्था में जो बच्चे नशीली पदार्थ या नशीली दवाओं का जो सेवन करते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, मस्तिष्क के विकास में प्रावधान होता है, शारीरिक या शरीर का तापमान बढ़ता है, हृदय गति, रक्तचाप बढ़ना,
भूख की कमी के साथ साथ अनिद्रा और उदासी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15 दिया हुआ है। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमति या अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों के लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर आगे इसका यहाँ पर ग्राफ खींचा हुआ है, तो यह आप अच्छे से देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, है ना। देख के इसको लिख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, प्रारंभ में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। अब दूसरा प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा 12 वर्ष की आयु में, है ना। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 1। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रमांक 1 दिया हुआ है और फिर यहाँ पर दिया हुआ है, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले मतलब कल दिन में नाश्ता और दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया, है ना। तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर तालिका में दिया हुआ है आपका मित्रों के नाम लिखना है, फिर नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, फिर दोपहर के भोजन में जो खाना खाया उन्होंने वो लिखना है, और रात्रि में जो भोजन किया वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारणी बनी हुई है, आप यहाँ पर अच्छे से देख के इसको लिख सकते हैं ना। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आ दिया हुआ है यहाँ पर, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मांस, बादाम, कुछ अनाज तथा सेब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जिससे शरीर की समुचित प्रकार से वृद्धि होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला, उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा और आपके मित्रों के द्वारा सेवन किया गया। तो सारणी में कोई भी जंक फूड नहीं है ना, तो यहाँ पर हमने उत्तर में यहाँ लिख दिया है कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ प्रोजेक्ट क्रमांक 2, है ना। तो प्रोजेक्ट क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एड्स, HIV और एड्स के बारे में, है ना। HIV एड्स के बारे में है। तो HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लेख लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, HIV एड्स जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किए गए एड्स के रोकथाम संबंधी विभिन्न उपायों व नीतियों का ही प्रभाव था कि इनकी संख्या में कमी आई है ना। एड्स रोग जो HIV एड्स के द्वारा फैल रहा है, एड्स से मरने वालों की संख्या में 29% कमी आई है तथा 2011 में एक एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी की मदद से बचाया जा चुका है ना। पूरे विश्व में इस महामारी को रोकने तथा जड़ से मिटाने का प्रयास कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 2, आप इसको देख के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी नए हैं वीडियो में वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।